नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नदी रंग जैसी लड़की एस.आर. हरनोट के इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। एस.आर. हरनोट हिमाचल के जाने माने कथाकार हैं। 13 से अधिक कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यास भी आ चुका है। देश भर और दुनिया भर के सम्मान पा चुके हैं। बहुत सारी सामाजिक, प्राकृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। हिमाचल की बड़ी शख्सियत हैं इस लिहाज से कि वे पर्यावरण, प्रकृति, पहाड़, नदियों की रक्षा करना चाहते हैं और उनके बारे में लगातार लिखते भी रहते हैं। पुस्तक संस्कृति कैसे जिंदा रहे हिमाचल में, इसकी भी कोशिश करते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। बहुत बेहतरीन कविताएं उन्होंने कोविड काल में लिखी थी जो बहुत चर्चित रही सोशल मीडिया पर। नदी रंग जैसी लड़की भी एक ऐसी ही कृति है। सुनमा देई नामक एक स्त्री होती है, उसकी कथा के बहाने वे पूरे पहाड़ की कथा कहते हैं, हिमाचल के दर्द की कथा कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की कथा कहते हैं, पर्वतीय वन प्रांतर में जो लोक कथाएं हैं उनकी कथा कहते हैं, वहाँ के जीवन संघर्षों की कथा कहते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि विकास की आंधी के नाम पर जो दोहन किया जा रहा है प्रकृति का, वह किस तरह से विनाशकारी है और किस तरह उसने पहाड़ के लोक जीवन को, वहाँ की संस्कृति को और ख़ासकर मनुष्य को और मनुष्यता को नष्ट किया है। सुनमा देई का ब्याह एक तरह से जब वह पेट में थी तभी हो गया था। इस उपन्यास की जो कथा है वह स्वतंत्रता काल से पहले शुरू होती है और स्वतंत्रता काल के बाद के दिनों में किस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक व्यवस्था पहुंचती है, किस तरह से संचार साधन पहुंचते हैं, किस तरह से ठेकेदारों, भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की मिलीभगत होती है, किस तरह से बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के नाम पर न केवल जंगल को नष्ट किया जाता है बल्कि नदियों को नष्ट किया जाता है, वह इस उपन्यास में दर्ज है। खास बात यह कि इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें एक नदी भी पात्र है जो छोटी बच्ची के रूप में सुनमा देई से मिलती है और बार बार जब सुनमा देई विधवा हो जाती हैं और गांव के लोग उस अनपढ़ महिला को एक तरह से, जो बहुत ज़्यादा औपचारिक शिक्षा जिसके पास नहीं है, प्रधान चुन देते हैं, पंचायत प्रमुख चुन देते हैं और जब वह पीड़ा में होती है और मुख्यमंत्री के सामने बयान दे देती है तो वह लड़की बार बार उसके जीवन में आती है और उसको यह बताती है कि किस तरह से उसका दुख, एक औरत का दुख, एक नदी का दुख, एक बच्ची का दुख समान है, किस तरह से उनकी खुशियाँ समान है, किस तरह से उनके जीवन के रंग समान है, किस तरह से उनके जीवन के संघर्ष समान है। नदी रंग जैसी लड़की पढ़ते हुए आपको बहुत कुछ सोचने को बाध्य करती है। खासकर इस उपन्यास की विशेषता यह भी है कि यह केवल मनोरंजक उपन्यास नहीं है बल्कि यह आपको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि आज आप यह बात गहराई से सोच सकें कि वाकई विकास के नाम पर हम जो विनाश कर रहे हैं, हम जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, वह अंततः हमें किस समाज में परिवर्तित करेगा, कहाँ लेकर जाएगा। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। पेपरबैक का संस्करण है यह और वाणी प्रकाशन से प्रकाशित इस उपन्यास का मूल्य 499 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 236। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।